हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। क्या आपको भी एसएससी और बैंकिंग की कट ऑफ क्लियर करना हो रहा है मुश्किल? सो डोंट यू वरी अबाउट एनीथिंग। हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और हमने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सिंप्लीफिकेशन के जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन हैं, वो सेकंड्स में सॉल्व करें हैं। सो वी हैव स्टार्टेड अ सीरीज थ्रू विच वी आर गोइंग टू क्रैक द IBPS, SSC as well as UPSC. So don't you worry about anything. Let's start our session. So this is our first question. तो मैंने आपको बताया था कि आपको 1 to 25 तक के सभी स्केयर्स याद होने चाहिए. So this is the first requirement before starting watching our series regarding to simplification or quadratic whatever it is. So अगर आपने लर्न कर लिए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. It becomes 225 plus 441. It becomes 6, 6 and 6 divided by x plus 24 square which is 576 plus 144, right? क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है. 6 plus 4 10, 0 carry 1, 8 plus 4 12 carry 1, 6 plus 1 720 divided by x is equal to, इसे कैसे लिख सकते हैं? 35 upon 10 multiply 33. So 5 2 times, 5 7 times, 7 multiply 33. इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, राइट? तो ये बनेगा मेरे पास 6 8 और 6 plus 7 1386 अपॉन x इज इक्वल टू 7 3 21. ठीक है, 7 3 21, 7 3 21 प्लस 2 231 अपॉन 2. अब हम ये देख सकते हैं कि क्या ये कोई चीज ऐसी है जो कट सकती है. ये 2 7 टाइम्स क्या या 6 टाइम्स ये कट सकता है? एग्जैक्टली कट सकता है. ये पूरा पूरा 6 से कट रहा है. सो x बिकम्स 6 मल्टीप्लाई टू 12. हमें बस ये देखना होता है, जरा सा आइडिया लगाना होता है कि ये पूरा कट सकता है या नहीं. 6 3 18, 6 2 12 1386. दैट्स इट, राइट? तो इस अप्रोच से आप सेकंड्स में आंसर निकाल सकते हैं, राइट? तो अभी हम वही करने वाले हैं. आपको डिफिकल्ट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके से सेकंड्स में निकाल सकते हैं, वही अप्रोच आपको बताने वाले हैं, राइट? So next is 45% of 25% of 928. So 45%, right? इसे हम as it is लिख लेंगे. 45% of 25% which is 1/4 फ्रैक्शन वैल्यूज हमने करी थी of 928 प्लस 4096 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए जरा ध्यान से. ये 3600 और 4900 के बीच में है, राइट? किसके पास लग रहा है? ये 3600 के पास लग रहा है, राइट? तो इसका क्या होता है? मेरे पास 60 होता है इसका, और 64 बन जाएगा इसके पास. अगर ये इसके पास होता तो क्या बनता? 66, क्योंकि एंड में क्या है? 6 4 4 16 होते हैं या 6 6 36 होते हैं. दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट इन ब्रेन. इस तरीके से हम ब्रेन में कैलकुलेशन कर सकते हैं. हमें ये देखना है 4096 किस किस के बीच में आता है. 3600 और 4900 के बीच में आता है, राइट? नेक्स्ट टास्क इज कि 6 एंड में कैसे आ सकता है? या तो 64 पे आएगा या तो 66 पे आएगा, क्योंकि 6 6 36 होते हैं और 4 4 भी 16 होते हैं. एंड दैट्स इट. यहां से 4096 पास में, तो ये 64 का स्क्वायर बनेगा, राइट? 64 का स्क्वायर मैं ऐसे लिख सकता हूँ. बाहर कितना है? 1/4 है. 1/4 2 2 दा कैंसिल हो जाएगा, तो ये रूट बनेगा. 64 का क्या होता है? 8 होता है, राइट? तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा डायरेक्टली? इट इज 8. ठीक है, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और मेरे पास कुछ नहीं बचा. 4 2 8, 4 3 12, 4 2 8, ये बनेगा 240. सो 45% ऑफ 240 इज इक्वल टू x, राइट? तो ये कैंसल आउट हो जाएगा. 5 2 10, 5 9 45, 2 से गया 12 टाइम्स, इट बिकम्स 108. सो दिस इज माय आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट? हमें आपको समझाना पड़ता है कि किस तरीके से कैलकुलेशन ब्रेन में करनी है, राइट? अगर आप हमारी जगह हो और ब्रेन में कैलकुलेशन करें तो ये क्वेश्चन मुश्किल से 6 से 7 सेकंड्स का है, राइट? आपको यही अप्रोच पेपर में इस्तेमाल करनी है. हालांकि इतने डिफिकल्ट पेपर में क्वेश्चंस नहीं आते, राइट? बट अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए एग्जाम क्रैक करना बहुत ही आसान हो जाएगा. सो आइए विदाउट एनी डिले हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 6 की पावर 3.5 है, 6 की पावर 4.75 है. तो आइए देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं. सबसे पहले तो इन मल्टीप्लीकेशन
यहाँ पे क्या लगेगा, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n क्या होता है, a की पावर m प्लस n, राइट। सो इन मल्टीप्लीकेशन पावर्स आर एडेड, 3 + 4 7, ये क्या बन जाएगा 6 की पावर 8, 6 की पावर 8 है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 6 लिख लिया मैंने, ठीक है। कैलकुलेट करना नहीं है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, चढ़ा क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर इसकी भी जुड़ जाएंगी, 5 और 1 6, ये बन जाएगा 3 की पावर 7, 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर कितनी है 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 3 की पावर 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 की पावर ये क्या बनेगा 6, 6 से कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, इसलिए मैंने 2 के साथ 3 लिखा हुआ है, राइट, इन ऑर्डर टू शो यू हाउ इट वर्क्स, ठीक है। सो 3 2 6, 3 2 6, 6 2 10 to the 24 इज माय आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट। इस क्वेश्चन में सिर्फ लिखना ही है, लिखने के ही आपके 10 से 12 सेकंड लग सकते हैं और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, राइट। और इस क्वेश्चन में क्या मैटर करेगी, अप्रोच, आप किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, दैट मैटर्स ओनली, राइट। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज 1024, अब देखिए फिर से अगेन 900 से लेके 1600 के बीच में है, ये किसके पास है, 30 का स्क्वायर होता है, 900 के बाहर आ रहा है तो कितना हो रहा है 32, यस, 32 मल्टीप्लाई 28 डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 22 का स्क्वायर क्या होता है, इट इज 484, ठीक है। 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर मैंने आपको कहा था याद करने के लिए, एंड 22 स्क्वायर 444 प्लस अगर मैं इसे काटूंगा 9 2 9 9 9 8 72, तो ये बनेगा 28, 9 2 18 7 बचेगा, 9 8 72, राइट। और 14 2 टाइम्स ये बनेगा 64, 64 इस साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 8 + 4 12 कैरी 1 1 5 1 2 डिवाइड बाय 64, राइट। तो 8 8 64, 8 64 टाइम्स 8 8 64, x की वैल्यू कितनी आ गई 8, क्योंकि ये 8 का स्क्वायर है, ये 8 का क्यूब है। अगर आपको स्क्वायर और क्यूब्स याद हैं तो आपके लिए क्वेश्चन जो है वो सेकंड्स का ही होने वाला है। कोई भी क्वेश्चन, अभी हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, राइट, हमने बेसिक्स टू ब्रिलियंस सीरीज चलाई हुई है, राइट। इन बेसिक्स टू ब्रिलियंस सीरीज वेदर वी आर डूइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, चाहे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करें चाहे हम सिंप्लीफिकेशन करें, ठीक है, हमारा कोई भी क्वेश्चन सेकंड से ऊपर कभी नहीं जाता, ठीक है। और आप देखेंगे भी कि हम जो क्वेश्चन लेते हैं दैट आर क्वालिटी क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपका पर्सनली कोई भी क्वेश्चन होता है, यू कैन पिन मी, यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन कमेंट मी, ठीक है, यू कैन ज्वाइन आवर ग्रुप एज वेल, ठीक है, जिससे मैं ये समझ पाऊं कि आपको कौन से क्वेश्चंस में बेसिकली दिक्कत आती है, तो हम वो वाले क्वेश्चन उठा लेंगे, राइट। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज 79% ऑफ 4800% से 00 कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 8 9 द 72, 7 कैरी आएगा, 9 4 द 36, 36 प्लस 7 8 द 56, ठीक है, 6 6 12, 12 7 19, 9 बन जाएगा, ये 5 3 8 और 1 9, 99, 9 इधर आएगा, 9 9 4 द 28, 28 प्लस 9 मेरे पास क्या बनेगा 37, 3792 माइनस, अब देखिए 25 टाइम्स 25 बिकम 625 और उसमें से एक 25 माइनस करूंगा तो 600, दिस इज हाउ कैलकुलेशन कैन बी डन इन ब्रेन। So it is as good as 25 minus 1, right? So first of all we have to multiply 25, multiply 25 becomes 625 minus 1, मतलब 25 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 600, it means it is 24 times 25, राइट। तो इस तरीके से इसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं इन ब्रेन। तो छोटी छोटी कैलकुलेशन जब आप ब्रेन में सॉल्व करेंगे तब आप पेपर क्वालिफाई करने के लायक बनेंगे। तो मल्टीप्लाई है कट जाएगा, 9 2 18, 8x इज इक्वल 8x प्लस ये बनेगा 9 2 18 कैरी 1, 9 से 27, 27 प्लस 4 31 प्लस 1 32, 3 2 6, 6 प्लस 3 9 28, ये प्लस के हैं, इस साइड आके क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, राइट। तो चलो माइनस करते हैं प्लस भी करते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली माइनस कर दूंगा क्या बनेगा 3192 और इसमें से 928 क्या करने हैं मेरे को माइनस करने हैं, ये क्या बनेगा 4, 8 में से 2 गए 6, राइट, इधर 11 है 9, राइट। तो ये बनेगा 2264 डिवाइड बाय 8, ये मेरे पास x की वैल्यू बनेगी, 8 2 16, ठीक है, 8 बनेंगे 8 8 द सॉरी 6 बनेंगे 8 8 द 64,
8 3 24. 283 is my answer to this question. Clear? तो आपको, आप चाहे जितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन कर लीजिए, मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन के शॉर्टकट्स, ठीक है। अगर आपको शॉर्टकट्स नहीं आते सो यू हैव टू गो थ्रू माय वीडियो ऑफ शॉर्टकट्स वैदिक मैथ्स, ठीक है। आप वो शॉर्टकट्स की वीडियोस को कर लेंगे तो आप देखेंगे कि जितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन आ जाए हम कैलकुलेशन को अवॉइड कर ही देंगे। सो क्वेश्चन जितना मर्जी बड़ा हो, अवॉइड कैलकुलेशन करना है आप, तभी बाकियों से, लाखों एस्पिरेंट से आगे निकल पाएंगे, राइट। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज वेल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है हमारे पास, हमने कंपेयर करने हैं रूट्स। कंपेयर कैसे करते हैं, ऑप्शंस कैसे कैसे होते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई, और रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, x is smaller than y, x is smaller than equal to y। ये 5 ऑप्शंस आपको मिलते हैं जनरली देखने के लिए, राइट। तो फटाफट देखते ही कैसे सॉल्व करने हैं। सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करेंगे, विच बिकम्स 42। 42 को किस तरीके से तोड़ें कि 13 आ जाए, 6 और 7, राइट। पॉजिटिव होंगे दोनों, ठीक है। 6 और 7 पॉजिटिव हैं तभी 13 आएगा। डिवाइड बाय 2 करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, फटाफट आंसर क्या बनेगा, 3 और 3.5। क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे तो आंसर किस में आ जाएगा, नेगेटिव। सो ये रूट्स निकल के आ जाएंगे एक्स के। सेम कंडीशन फटाफट इधर लगाएंगे, 8 3 24। 24 कैसे बन सकता है, 12 और 2 से। 12 और 2 10 भी बना सकते हैं, और 6 और 4 से भी बन सकता है। 6 4 24 होते हैं। अब देखिए मेरे को 10 चाहिए पॉजिटिव, अगर ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव करूंगा तब तो दिक्कत आ जाएगी, यहाँ पे मैं ब्रेक डाउन नहीं कर पाऊंगा। तो 6 और 4 रखेंगे यहाँ पे, 6 और 4 प्लस के 10 बनाएंगे, ठीक है। और माइनस करूंगा तो डिवाइड बाय 3 करूंगा सबसे पहले, और फिर साइन क्या जो है वो माइनस कर दूंगा, राइट। ये मेरे पास क्या बनेगा, 3 2 6, और ये बनेगा 1.33 के अराउंड कुछ आंसर। तो अब जरा ध्यान से देखना है आपने कंपेयर करते हुए। देखिए जो भी नेगेटिव रूट होता है वो जितना छोटा होता है उतना बड़ा होता है, ठीक है। यू शुड नो दिस। सो y जो है वो बड़ा आएगा किससे, x से। सो हियर वी कैन से x इज स्मॉलर देन y, ठीक है। y जो है वो बड़ा है, ठीक है। क्लियर? सो दिस आंसर वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दैट। आप नंबर लाइन देखिए, नंबर लाइन में क्या होता है, पहले 0 आता है, 1 2 3 और सो ऑन अप टू। तो मतलब इस साइड को नंबर जो है वो बड़े होते हैं, इस साइड को क्या आएगा, -1, इस साइड -2, फिर -3। अब देखिए -3 से -2 बड़ा है, और -2 से 1 बड़ा है। तो इस तरीके से नेगेटिव नंबर जितना छोटा होता है वो उतने बड़े नंबर से उतना बड़ा होता है। तो यहां से -2 अगर मैं दोनों के साथ कंपेयर करूंगा तो y का बड़ा आएगा। दैट्स वाई x से y बड़ा है हेयर। और -1/3 है वो तो इससे भी बड़ा है, ठीक है। तो ये वाला रूट जो है वो भी दोनों से बड़ा होगा। सो दिस इज हाउ वी कैन कंपेयर द रूट्स ऑफ इक्वेशंस, राइट। सो हियर इज x स्क्वायर 1296, x स्क्वायर 1296 है, तो 1296 है। यहाँ पे ये किसका आएगा, 36 का आएगा, क्योंकि ये 900 के अराउंड है, 900 से बड़ा है, ठीक है। मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स बताया हुआ है। 1296 है तो 300 मतलब 30 के स्क्वायर और 40 के स्क्वायर के बीच में है ये, ठीक है। 6 कब आएगा, जब ये 900 के पास है, 900 के पास है, यस। तो ये या तो 34 पे आएगा या तो 36 पे आएगा। देखो 1296 1600 के पास है, मतलब 1300 इसके पास लग रहा है मेरे को, तो 36 इज माय आंसर। सो x इज इक्वल टू 36, क्योंकि रूट था तो इस साइड ये क्या आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव 6 और नेगेटिव 6, क्योंकि दो रूट्स निकल के आएंगे, ये आपको याद रखना है। क्यूब है, ठीक है, तो ये बनेगा क्यूब रूट 216 विच इज x y इज इक्वल टू 6। अब देखिए क्यूब 216 है, इसका मतलब है कि सिर्फ पॉजिटिव 6 ही मल्टीप्लाई हुआ होगा 3 बार, तभी मेरे पास 216 बने होंगे। बट हियर इन दिस केस ध्यान से देखना कि पॉजिटिव 6 की मल्टीप्लाई करूंगा तब भी 36 होगा, और नेगेटिव 6 की मल्टीप्लाई करूंगा तब भी मेरे पास 36 ही आएगा। तो आंसर मेरे 6 और -6 दोनों हो सकते हैं, राइट। और अगर स्क्वायर है, दो रूट्स निकल के आ रहे हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यहां पे सिर्फ एक ही होगा क्योंकि क्यूब रूट है वो, राइट। सो हियर वी कैन से x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू y, बिकॉज y जो है वो इसके इक्वल भी है और y जो है इस रूट से बड़ा भी है। So here this option would be our right answer, right? तो हमने जो आज किया है that is हमने सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, that is
मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के भी कुछ जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों को जनरली पेपर में मिलती हैं। खास करके प्रीलिम्स में तो ऐसा एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल ही जाता है एवरी टाइम, ठीक है। तो किस तरीके से उसे टैकल करना है और किस तरीके से सॉल्व करना है, ये अप्रोच हमने सीख ली, राइट। सो गाइस, पढ़ते रहिए और ये अप्रोच जो हम डिस्कस कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो ये आप सीखिए, लर्न करिए, इसे अपने बिहेवियर में उतारिए। जो ये स्मार्ट वर्क हम कर रहे हैं, इस स्मार्ट वर्क पे आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपके सेकंड्स में आंसर आना शुरू हो जाएंगे, राइट। एंड स्टिल यू गाइस हैव एनी डाउट, आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, राइट। एंड स्टिल अगर मेरे आपके कोई डाउट्स होंगे तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कवर कर लूंगा, राइट। So God bless you all. See you in the next video.